हेलो सबको, मेरा नाम अनन्या है और मैं 26 साल की हूँ। वैसे तो मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी आंखें बहुत बोलती हैं और मेरी मुस्कान में एक अलग सी चमक है। मेरी फिगर भी ठीक ठाक है, कर्व्स ऐसे कि कभी कभी खुद को आईने में देखकर सोचती हूँ कि वाह, ऊपर वाले ने कितनी मेहनत की है। मैं शादीशुदा हूँ, 2 साल हो गए और मेरे पति एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन काम के चक्कर में बाहर रहते हैं ज़्यादातर। घर में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे देवर हैं, नाम है उनका रोहन। वो मुझसे 2 साल छोटा है, 24 का, और घर में ही रहता है क्योंकि अभी पढ़ाई कर रहा है। वो देखने में स्मार्ट है, लंबा चौड़ा, और उसकी वो शरारती मुस्कान, कभी कभी लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहता है बिना बोले। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी और रोहन की कहानी सुनाने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये बताऊं कि मैं और रोहन का रिश्ता भाभी देवर का है, लेकिन घर में हम दोनों ही ज़्यादातर रहते हैं। मेरे पति यानी रोहन के भैया दिल्ली में जॉब करते हैं, हफ्ते में 1-2 बार आते हैं। घर बड़ा है, पुराना सा, लेकिन आरामदायक। मैं किचन में काम करती हूँ, रोहन अपनी किताबों में। लेकिन शाम को हम साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं और बातें करते हैं। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था। मैं किचन में चाय बना रही थी। बाहर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बारिश नहीं, वो तो क्लिशे है ना। मैंने एक सिंपल साड़ी पहनी थी, लाल रंग की, जो मेरे बदन पर अच्छी लगती है। रोहन अंदर से आया। उसने कहा, भाभी आज चाय में थोड़ा ज़्यादा अदरक डालना, गला थोड़ा ख़राब लग रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह देवर जी, आजकल तो आपकी आवाज़ में एक अलग सी गहराई आ गई है। क्या बात है, कोई स्पेशल वजह? वो हंसा और बोला, भाभी आपकी तरह स्पेशल तो कुछ नहीं, बस पढ़ाई का स्ट्रेस। लेकिन आपकी चाय पीकर सब ठीक हो जाता है। उसकी बात में एक डबल मीनिंग लगी मुझे, जैसे सब ठीक हो जाता है का मतलब कुछ और हो। मैंने सोचा चलो छोड़ो, लेकिन दिल में एक हल्की सी गुदगुदी हुई। मैंने चाय दी उसे और हम बालकनी में बैठ गए। बाहर गांव की सड़क पर लोग आ जा रहे थे, लेकिन हमारी बातें शुरू हो गईं। रोहन ने पूछा, भाभी भैया कब आएंगे इस बार? मैंने कहा, पता नहीं, कह रहे थे वीकेंड पर। लेकिन तुम तो हो ना, घर सुना नहीं लगता। वो बोला, हाँ भाभी, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, आप कहो तो कुछ भी कर दूँ। फिर से वो बात, कुछ भी कर दूँ। असल में वो बस घर का काम काज की बात कर रहा था। मैंने हंसकर कहा, अच्छा तो आज रात का खाना तुम बनाओगे? वो चौंक गया। अरे नहीं भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन अगर आप सिखाओगी तो सीख लूँगा। हम हंसने लगे। उस शाम हमने देर तक बातें की। टीवी पर एक पुरानी फिल्म लगी थी, लेकिन हम देख नहीं रहे थे। रोहन ने बताया अपनी कॉलेज की कहानियाँ, कैसे उसकी एक दोस्त है जो उसे पसंद करती है, लेकिन वो अनदेखा करता है। मैंने कहा, क्यों, अच्छी लड़की है क्या? वो बोला, हाँ, लेकिन भाभी जैसी नहीं। आप में वो बात है जो दिल को छू जाती है। उफ, फिर से वो शरारत। मैंने सोचा, क्या ये कुछ सोच रहा है? लेकिन मैंने टॉपिक चेंज किया। चलो अब सोने का टाइम हो गया, कल सुबह जल्दी उठना है। वो बोला, ठीक है भाभी, गुड नाइट, सपनों में मिलते हैं। सपनों में? अगली सुबह उठी तो रोहन पहले से जागा हुआ था। वो घर के बगीचे में काम कर रहा था। हमारा घर गांव के किनारे है, छोटा सा बगीचा है जहां सब्जियां उगाते हैं। मैं बाहर आई, बाल खुले थे मेरे, और मैंने एक नाइट गाउन पहना था जो थोड़ा लूज था। रोहन ने देखा और बोला, भाभी आज आप फ्रेश लग रही हो, क्या राज है? मैंने कहा, राज तो तुम हो, इतनी सुबह सुबह काम कर रहे हो। वो हंसा, भाभी आपके लिए तो कुछ भी। देखो ये टमाटर कितने लाल हो गए हैं, बिल्कुल आपकी साड़ी जैसे। डबल मीनिंग फिर से, लाल टमाटर या कुछ और? मैंने कहा, हाँ, लेकिन इन्हें छूने से पहले धो लेना, कहीं गंदा ना हो जाए। हम दोनों ने बगीचे में थोड़ी देर काम किया। रोहन ने मुझे एक फूल तोड़ा और दिया, बोला, ये आपके लिए भाभी, आपकी खूबसूरती के आगे फीका है, लेकिन फिर भी। मैंने लिया और मुस्कुराई। दिल में सोच रही थी, ये लड़का कितना प्यारा है, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा है? हम अंदर आए, नाश्ता बनाया। रोहन ने कहा, भाभी आज मैं आपको कुछ स्पेशल सिखाता हूँ। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, मेरा लैपटॉप पर एक गेम है, खेलोगी? हम बैठ गए। वो मुझे सिखाने लगा। उसका हाथ मेरे हाथ के पास आया, लेकिन छुआ नहीं। थोड़ी देर में हम हंसते खेलते रहे।
लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन बस बातें ही थीं। दोपहर हुई, मैं घर के काम में लगी थी। रोहन अपनी पढ़ाई कर रहा था। अचानक वो आया किचन में, बोला, भाभी प्यास लगी है, पानी दो ना। मैंने गिलास दिया, लेकिन वो बोला, नहीं, आपका बनाया कुछ स्पेशल। मैंने नींबू पानी बनाया। पीते हुए बोला, भाभी ये मीठा है लेकिन आपकी मुस्कान से कम। मैंने कहा, बस करो रोहन, ज़्यादा मत बोलो। वो हंसा, क्यों भाभी, डर लगता है? डर? किस बात का? बात की अपनी बचपन की, कैसे मैं गांव में खेलती थी, रोहन शहर में। वो बोला, भाभी आप गांव की हो लेकिन लगती हो शहर की, वो स्टाइल, वो चाल। मैंने कहा, चुप रहो देवर जी। लेकिन अंदर से लग रहा था कि ये रिश्ता कुछ स्पेशल हो रहा है। शाम को हम फिर बालकनी में बैठे। रोहन ने कहा, भाभी कभी कभी लगता है कि भैया लकी हैं। मैंने कहा, तुम भी होगे किसी दिन। वो बोला, लेकिन भाभी जैसी मिलेगी कहाँ? बातें ऐसी कि सस्पेंस बना रहा। रात को सोते वक्त मैं सोच रही थी, क्या रोहन को मुझसे कुछ हो रहा है? लेकिन नहीं, वो बस प्यार से बात करता है। अगले दिन सुबह रोहन ने कहा, भाभी आज मैं बाजार नहीं जा रहा, घर पर ही हूँ, आप क्या करोगी? मैंने कहा, घर का काम। लेकिन वो बोला, चलो कुछ नया करते हैं, मैं आपको अपनी किताब पढ़कर सुनाता हूँ। हम उसके रूम में बैठे। वो पढ़ने लगा एक स्टोरी जिसमें एक लड़का और लड़की की दोस्ती थी। स्टोरी में कुछ रोमांटिक पार्ट्स थे, लेकिन वो पढ़ते हुए रुक जाता। बोला, भाभी ये कैसा लगा? मैंने कहा, अच्छा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। वो बोला, क्यों नहीं? अगर दो लोग क्लोज हों तो? क्लोज? फिर से डबल। हमने देर तक चर्चा की। दोपहर में मैंने खाना बनाया, रोहन ने मदद की। उसका हाथ मेरे कंधे के पास आया जब वो शेल्फ से सामान निकाल रहा था, लेकिन छुआ नहीं। लग रहा था जैसे कोई स्पार्क है, लेकिन कुछ नहीं। शाम को हमने एक पुराना एल्बम देखा, परिवार की फोटोज। रोहन ने कहा, भाभी ये फोटो में आप कितनी हॉट लग रही हो। हॉट? मैंने डांटा, शब्द संभालो। वो हंसा, सॉरी, मतलब ब्यूटीफुल। रात को फिर बातें और सस्पेंस बढ़ता गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन रोहन ने कहा, भाभी मुझे एक प्रॉब्लम है। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा। मैंने कहा, कौन है वो? वो बोला, पास में ही, लेकिन डर लगता है। मैं सोचने लगी, कहीं मैं तो नहीं? सलाह दी, बोल दो, देखो क्या होता है। वो बोला, भाभी आपकी तरह कॉन्फिडेंट बनना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर सीखता हूँ। बॉडी लैंग्वेज? डबल? फिर हमने प्लान बनाया कि वो कैसे बोलेगा। शाम को वो बाहर गया, लेकिन लौटा तो उदास। बोला, नहीं मानी। मैंने उसे गले लगाया, नहीं, बस कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो मैं हूं ना। वो बोला, हाँ भाभी, आप हो तो सब ठीक। लग रहा था जैसे कुछ डेवलप हो रहा है। दिनों दिन हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही थी। रोहन अब मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता। एक शाम हम घर की छत पर बैठे थे। सितारे चमक रहे थे, लेकिन कोई रोमांटिक क्लिशे नहीं। रोहन ने कहा, भाभी कभी कभी लगता है कि हमारी लाइफ एक स्टोरी जैसी है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन एंडिंग क्या होगी? वो बोला, जो भी हो आपके साथ अच्छी होगी। उसके शब्दों में एक गहराई थी। मैंने सोचा, क्या ये प्यार है? लेकिन नहीं, भाई बहन जैसा। अगले दिन वो मुझे सरप्राइज देने लगा। बोला, भाभी मैंने आपके लिए कुछ बनाया, एक पेंटिंग जिसमें मैं थी। बोला, आपकी कर्व्स कैप्चर करने की कोशिश की। कर्व्स? मैंने कहा, बहुत अच्छी। हमने देर तक आर्ट पर बात की। धीरे धीरे रोहन ने अपनी पढ़ाई में मेरी मदद मांगी। मैंने कहा, मैं क्या जानती हूँ? वो बोला, भाभी आपकी इनसाइट्स, आपकी आंखें देखकर इंस्पायर होता हूँ। फिर से हम साथ पढ़ने लगे, उसके रूम में क्लोज बैठकर। लग रहा था जैसे कोई मोमेंट आएगा, लेकिन बस पढ़ाई। एक दिन वो बोला, भाभी आपकी खुशबू अच्छी है। मैंने कहा, परफ्यूम है। वो बोला, नहीं, नेचुरल। सस्पेंस बढ़ा। रात को मैं सोचती, क्या हो रहा है? महीना बीता। रोहन की परीक्षा नज़दीक थी, वो टेंशन में था। मैंने कहा, रिलैक्स करो। वो बोला, भाभी आप मसाज कर दो ना। मसाज? सोचेंगे। लेकिन वो बोला,
मतलब हेड मसाज, सिर दर्द है। मैंने किया, उसके सिर पर हाथ फेरा। वो बोला, भाभी आपका टच मैजिक है। परीक्षा के बाद वो खुश था। बोला, भाभी पार्टी। हमने घर पर ही सेलिब्रेट किया, डांस किया। वो बोला, भाभी आपकी मूव्स कमाल की। अब स्टोरी में ट्विस्ट। एक दिन रोहन ने कहा, भाभी मुझे एक राज बताना है। मैंने कहा, बोलो। वो बोला, मैंने वो सब बातें इसीलिए की क्योंकि मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ। मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ जिसमें भाभी देवर की स्टोरी है, लेकिन प्योर फ्रेंडशिप की। मैंने आपसे इंस्पिरेशन लिया और वो डबल मीनिंग वाली बातें स्टोरी के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। असल में मुझे आप बहन जैसी लगती हो और मैंने कभी गलत नहीं सोचा, लेकिन स्टोरी में सस्पेंस रखा है ताकि रीडर्स हुक हों और एंड में पता चले कि ये प्योर बॉन्ड है। मैं हैरान हुई लेकिन खुश भी। बोला, भाभी आपकी वजह से स्टोरी कंप्लीट हुई और अब पब्लिश होगी। मैंने कहा, वाह रोहन तुम कमाल हो। एंड में हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हुई जैसे भाई बहन। थर्की लोग भी कहेंगे, वाह क्या ट्विस्ट, अच्छी स्टोरी। और अच्छे लोग तो खुश ही। और फिर वो दिन आया जब रोहन की किताब पब्लिश हो गई। मैंने पढ़ी और वाह क्या लिखा था उसने। हर पेज पर वो डबल मीनिंग वाली बातें, सस्पेंस और एंड में प्योर बॉन्ड। लोग पढ़कर कहते, वाह क्या स्टोरी है। रोहन फेमस हो गया, इंटरव्यू देने लगा। लेकिन एक दिन जब मैं अकेली बैठी थी, रोहन आया और बोला, भाभी अब असली राज बताता हूँ। वो सब इंस्पिरेशन नहीं था। असल में मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, भैया से पहले से, शादी के बाद भी। लेकिन मैंने स्टोरी लिखकर अपने दिल की बात छुपाई। अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि ये गलत है। मैं स्तब्ध रह गई। क्या सारा सस्पेंस रियल था? लेकिन तभी दरवाज़ा खुला और मेरे पति आए। बोले, अनन्या रोहन ने सब बता दिया, लेकिन ट्विस्ट ये है कि रोहन मेरा दोस्त है, मेरा देवर नहीं। मैंने उसे घर में रखा था ताकि तुम अकेली ना रहो, लेकिन अब पता चला कि वो। खैर, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद किसी और से प्यार करता हूँ। उफ, सब उलट पुलट हो गया। मैं अकेली रह गई, लेकिन फिर सोचा अब अपनी स्टोरी खुद लिखूंगी। थर्की लोग सोचेंगे वाह क्या मसाला, और अच्छे लोग कहेंगे जिंदगी ऐसे ही ट्विस्ट लेती है।